रुझान से ऐसा लगता है कि जो कि ये रिजल्ट निकल रहे हैं और भाजपा दिल्ली दरबार में प्रचंड बहुमत की ओर अग्रसर है। ये नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के और हमारे पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में हुआ है और इनका हमारा सभी कार्यकर्ताओं का अब हौसला भी बढ़ रहा है और कह रहे हैं कि अब तो दिल्ली की बारी तो हो गई, अब हिमाचल की बारी है, ऐसा नारा बना है और निश्चित रूप से ये नारा पूर्ण होगा। मुझे लगता है जैसे रुझान है कम से कम दिल्ली में ही 45 से 50 सीट तक होगी। क्या लग रहा है बड़ा श्रेय की अगर बात करें तो किस तरह से देखते हैं कि क्या फैक्टर मानते हैं सर आप इस जीत के लेकर? मैं ये भी कहूंगा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो हमारी ये क्या कहते हैं अपने फाइनेंस मिनिस्टर है, ऐसा बजट भेजा है कि एक भी आदमी छूटा नहीं है जब जिसको राहत नहीं मिलती। जैसे आपने देखा 12 लाख आय के ऊपर जो कुछ ही नहीं है जो उसका टैक्स है और 12 के बाद भी विशेष करके एम्प्लॉयज के लिए 12.75 है और केवल 10-15% ऐसे लोग हैं जिनको इसको छूट नहीं है। बाकी तो बच्चा जानता है कि एक बहुत बढ़िया बजट है, इसके बराबर हो ही नहीं सकता था। गारंटी की बात कर सर, क्या लगता है कि गारंटी को लेकर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है वो फायदा मिला है भाजपा को दिल्ली में? निश्चित रूप से जो गारंटी पूरी की है, गारंटी तो सब दे देते हैं, गारंटी तो यहाँ भी कहीं कहीं दी है लेकिन शून्य है आज तक। लेकिन भाजपा की गारंटी जो प्रधानमंत्री की गारंटी है, हमारी पार्टी की गारंटी है, वो निश्चित रूप से फलीभूत होती। थैंक यू। तो दो बातें हैं जी। एक तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व केंद्र में, मोदी जी का नेतृत्व, नड्डा जी का नेतृत्व, एक कुशल रणनीति के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा। ना केवल दिल्ली में, हर जगह हम चुनाव जीत रहे हैं। दिल्ली में दूसरा बड़ा फैक्टर यह भी था कि जिस तरह जो आम आदमी पार्टी की सरकार झूठ बोलकर लोगों में भ्रांतियां फैलाकर 2 बार जीती थी, अब लोगों का विश्वास उठ गया। ये जीत जो है भारतीय जनता पार्टी की जीत है, भारत की जनता की जीत है, सत्य की जीत है। झूठ लंबे समय तक नहीं चलता। क्षणिक फायदा झूठ का हो सकता है, क्षणिक लाभ मिल सकता है, क्षणिक मजा भी आ सकता है, लेकिन लंबे समय तक झूठ नहीं चल सकता है। जैसे आप उस गडरिये वाली कहानी जो यहाँ बिल्कुल सही साबित हो रही है कि जो लोगों को मूर्ख बनाता था, पहाड़ी पर चढ़ कर कहता था कि शेर आया, शेर आया, शेर आया, लोग उसे बचाने के लिए जाते थे। हर बार मूर्ख वाले गिरबान जाके हंसता था और एक दिन क्या हुआ कि सचमुच में शेर आया और चिल्लाने लगा गडरिया कि शेर आया और लोगों का विश्वास उठ चुका था, शेर आया और उनको खा गया। वही हालत आम आदमी पार्टी की दिल्ली में हो गई। जो ये कहते थे कि मोदी जी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा दिल्ली में जो है सरकार बनाने के लिए, तो दिल्ली की जनता ने बड़ी समझदारी के साथ झूठ को जो है जड़ से समाप्त किया है, मैं ऐसा समझता हूँ जी। क्या लग रहा है कहीं ना कहीं आप गारंटियों की बात करें तो एक नई जो है वो भाजपा के लिए वहां पर जो गारंटियां दी है उसका फैक्टर इस चुनाव में काम आ रहा है? देखो जी, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो तो करती ही करती है, जो नहीं भी करती जरूरत के हिसाब से वो भी करती है। एक जो नारा पूरे देश में चल रहा है, मोदी है तो मुमकिन है, वो बिल्कुल बात सच है। हम कभी सोच नहीं सकते थे देश में धारा 370 राम मंदिर जैसे मुद्दे भी हल होंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की गारंटी की बात है, जो उन्होंने कहा वो निश्चित रूप से होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। भारतीय जनता पार्टी जो सत्य पर विश्वास रखती है और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो राष्ट्रवादी विचारधारा है, देश और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना रखने वाली विचारधारा, अपनी अकाउंटेबिलिटी को समझती है। जनता ने जिस चीज के लिए भेजा वो ही काम भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं। ये चीज मोदी जी, नड्डा जी, शाह जी ने ये सब प्रूव करके बताया। देश में जो आज तरक्की की गंगा बह रही है वो साफ दिख रहा है जी।